Hello and welcome to Pre Academy. This is Prerna Sinha. In today's class, we are going to start the Prelude, which is written by William Wordsworth. It was written in 1850. You have to remember that ये 1850 में लिखा गया था. And one thing मैं आप लोगों को बता दूं, ये जो प्रिल्यूड है ना, ये विलियम वॉर्ड्सवर्थ ने 1798 में स्टार्ट किया था when he was 28 years. जब वो 28 ईयर्स के थे तब उन्होंने प्रिल्यूड लिखना स्टार्ट किया था. एंड ये प्रिल्यूड उनके डेथ के 3 मंथ्स के बाद पब्लिश होती है, जो कि 1850 में ये पब्लिश होता है. उनके डेथ के 3 मंथ्स के बाद उनकी जो वाइफ रहती है मैरी हस्टिंसन, उन्होंने ये वर्क उनका पब्लिश कराया रहता है. सो नाउ कमिंग टू द मेन टॉपिक, दैट इज द प्रिल्यूड. द प्रिल्यूड और ग्रोथ ऑफ अ पोएट्स माइंड. An autobiographical poem is a conversation poem in blank verse. याद रखिएगा, it's a conversation poem in blank verse. Prelude blank verse में लिखा गया था. You have to remember because ये सारे छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो एग्जाम्स में हमेशा पूछे जाते हैं एंड इन चीज़ों को मिस नहीं करना है. सो मैं फिर से बता रही हूँ, द प्रिल्यूड और ग्रोथ्स ऑफ अ पोएट माइंड. An autobiographical poem is a conversation poem in blank verse. It is an extremely personal and revealing work on the details of Wordsworth's life. ठीक है, ये क्या है? It's an extremely personal and revealing work है. ठीक है, वर्ड्सवर्थ के लाइफ से ये बहुत ज्यादा प्रभावित है. वर्ड्सवर्थ के लाइफ के ईच फेज के बारे में इस वर्क में दिया गया है. You have to always keep this in mind. वर्ड्सवर्थ began प्रिल्यूड इन 1798. मैंने बताया अभी कि वर्ड्सवर्थ ने प्रिल्यूड को 1798 में स्टार्ट किया था एट द एज ऑफ 28 एंड कंटिन्यूड टू वर्क ऑन इट थ्रू आउट हिज लाइफ. ही नेवर गेव इट अ टाइटल बट कॉल्ड इट द पोएम, टाइटल नॉट येट फिक्स्ड, टू कॉलरिज. वर्ड्सवर्थ ने प्रिल्यूड पे कभी कोई टाइटल नहीं दिया. ठीक है, वो जब पोएम लिखते थे तो ही जस्ट नेवर गेव इट अ टाइटल. वो क्या बुलाते थे? पोएम टू कॉलरिज. याद रखिएगा, पोएम टू कॉलरिज. यू हैव टू रिमेम्बर दिस. वो उन्होंने कभी कोई टाइटल नहीं दिया प्रिल्यूड पे. ही जस्ट कॉल्स पोएम टू कॉलरिज. In his letter to his sister Dorothy Wordsworth, the poem was unknown to general public. मतलब वो जब लेटर लिखते थे अपनी सिस्टर को, मतलब अब लेटर्स पे वो उन्होंने इसका जिक्र किया था, पोएम टू कॉलरिज. पोएम टू कॉलरिज याद रखिएगा, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं. बेसिकली ये क्लासेस जो है मैं झारखंड पीजीटी टीचर्स के लिए ही मैंने स्टार्ट किया है. एंड जिन्होंने इससे पहले भी मैंने बहुत सारे रोमांटिक राइटर्स से मैंने स्टार्ट कर रखे हैं एंड मैंने प्लेलिस्ट भी बनाया है. सो आप लोगों को क्या करना है ना, सिर्फ प्री अकेडमी को सब्सक्राइब करना है एंड आप लोग जस्ट प्लेलिस्ट में जा करके मेरे इस क्लास के सारे वीडियोस को देख सकते हैं, which will be very beneficial for you all. and ये क्लासेस टोटली फ्री हैं. अगर इस क्लासेस को आप ध्यान से देखते हैं तो आप आराम से सक्सेसफुल हो सकते हैं. यू कैन क्वालिफाई दिस एग्जामिनेशन, राइट? सो the poem was unknown to the general public until the final version was published 3 months after Wordsworth's death. मैंने बताया पहली स्लाइड में कि वर्ड्सवर्थ के डेथ के 3 मंथ्स के बाद ये पब्लिश होता है, जो कि 1850 में ये वर्क पब्लिश किया जाता है. द प्रेजेंट टाइटल वाज गिवन इट टू बाय हिज विडो मैरी. उनकी जो वाइफ थी मैरी हस्टिंसन, उन्होंने ये वर्क उनका पब्लिश कराया रहता है एंड उन्होंने ही इस वर्क का टाइटल दिया रहता है. ही बिगैन टू वर्क on prelude in 1798. बेसिकली सेम चीजें लिखी हुई है स्लाइड्स में भी. on letter to Dorothy he referred to as the poet on the growth of my own mind. उन्होंने क्या लिखा था? द पोएम ऑन द ग्रोथ ऑफ माई ओन माइंड. ये सारे आप लोगों को याद रखने हैं कि लेटर लिखा जब उन्होंने अपने सिस्टर डोरोथी को, तो उन्होंने क्या रेफर किया था? द पोएम ऑन द ग्रोथ ऑफ माई ओन माइंड. इनिशियली वर्ड्सवर्थ टाइटल इट पोएम्स टू कॉलरिज. इन्होंने इनिशियली क्या टाइटल दिया था? तो पोएम्स टू कॉलरिज इन्होंने टाइटल दिया था. इट कंटेन 14 बुक्स. ये जो प्रिल्यूड है, इट कंटेन टोटल 14 बुक्स. द फर्स्ट वर्जन अपीयर्ड इन 1805. याद रखिएगा, प्रिल्यूड का पहला वर्जन 1805 में अपीयर हुआ था. एंड ये जो प्रिल्यूड है इसमें टोटल 14 बुक्स हैं. फर्स्ट वर्जन वाज अपीयर्ड इन 1805.
बुक वन में क्या था? तो बुक वन में इंट्रोडक्शन था वर्ड्सवर्थ का, बेसिकली याद रखना है ये वर्ड्सवर्थ का इंट्रोडक्शन था, इंट्रोडक्शन टू चाइल्डहुड एंड स्कूल टाइम। बुक वन में इंट्रोडक्शन टू चाइल्डहुड एंड स्कूल टाइम था, बुक टू में सिर्फ और सिर्फ स्कूल टाइम था, बुक थ्री में रेसिडेंस एट कैम्ब्रिज, बुक फोर समर वेकेशन, बुक फाइव सिर्फ बुक्स था, बुक सिक्स कैम्ब्रिज एंड द अल्प्स, बुक सेवन रेसिडेंस इन लंदन, बुक एट रेट्रोस्पेक्ट लव ऑफ नेचर रीडिंग टू लव ऑफ मैन। आप लोगों को पहले से पता है कि ये हम लोग सब जानते हैं कि वर्ड्सवर्थ इज अ नेचर पोएट, उन्हें नेचर से कितना लगाव था एंड ही जस्ट लव्स नेचर, ठीक है। तो बुक 8 में उन्होंने लव ऑफ नेचर लीडिंग टू लव ऑफ मैन उन्होंने ये लिखा था। बुक 9 में था उनका रेसिडेंस इन फ्रांस, बुक 10 में था रेसिडेंस इन फ्रांस कंटिन्यूड, ठीक है। एंड बुक 11 में था रेसिडेंस इन फ्रांस कंक्लूडेड। उन्होंने बुक 9 से लेकर के बुक 11 तक फ्रांस के बारे में जिक्र किया था, उन्होंने रेसिडेंस इन फ्रांस को बुक 9 में स्टार्ट किया था एंड कंक्लूड किया था रेसिडेंस इन फ्रांस को बुक 11 में। बुक 12 में था इमेजिनेशन एंड टेस्ट, हाउ इम्पेयर्ड एंड रिस्टोर्ड, ठीक है। बुक 8 में था इमेजिनेशन एंड टेस्ट, हाउ इम्पेयर्ड एंड रिस्टोर्ड, ये कंक्लूड हुआ था। ये इमेजिनेशन एंड टेस्ट ये बुक 12 में स्टार्ट हुई थी एंड कंक्लूड हुई थी बुक 13 में, एंड बुक 14 क्या था? बुक 14 वाज द कंक्लूजन, ठीक है। तो अब मैंने ना बहुत सिंपल तरीके से ये स्लाइड को प्रिपेयर किया है एंड इसमें सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए हुए हैं फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। तो आप लोगों को बेसिकली इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, यू कैन जस्ट नोट इट डाउन। आप लोग क्या कीजिए ना, सिर्फ एक नोट कॉपी बनाए, आप लोग क्या कीजिए कि ईच एंड एवरी वर्क को टाइटल लगा करके जस्ट मेक द नोट्स, तो कि क्या होगा ना कि एग्जाम टाइम में जस्ट रिवीजन करने में आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सो प्रेल्यूड था वर्ड्सवर्थ ने 1798 में स्टार्ट किया था एंड इट वाज पब्लिश्ड आफ्टर द 3 months ऑफ हिज डेथ, दैट इज 1850 में ये बुक पब्लिश हुई थी बाय हिज वाइफ मैरी हस्टिंसन। एंड बुक 14 टोटल बुक 14 था ये जो 1850 में आया था। बुक 1 मैंने बता दिया, बुक 2 भी, बुक 3, बुक 4, बुक 5, बुक 6, बुक 7 एंड मैंने बुक 14 तक आप लोगों को बता दिया है कि कौन कौन सा उन्होंने बुक लिखा था एंड उनके टॉपिक्स क्या थे, ठीक है। इन द प्रील्यूड देयर इज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। फेमस कोट्स अब हम पढ़ लेते हैं। तो फेमस कोट्स क्या थे? वर्ड्सवर्थ के फेमस कोट्स थे, ब्लिस वाज इन इट दैट डाउन टू बी अलाइव बट टू बी यंग वाज वेरी हेवन। ये सारे कोट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को बस ये सारे ना अपने कोर्स को ध्यान में रखना है। सो ये एग्जाम में अगर पूछे जाएंगे तो फिर ठीक सही रहेगा ये आपके लिए। वर्ड्सवर्थ कॉइन्ड द फेमस फ्रेज, याद रखिएगा वर्ड्सवर्थ ने एक फेमस फ्रेज कॉइन किया था प्रिल्यूड में, ये आप याद कर सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पॉट्स ऑफ टाइम इन द प्रिल्यूड इन बुक 12, as there are in our existence spot of time that with distinct preeminence retain a renovating virtue when depressed, ठीक है। ये याद रखिएगा कि स्पॉट ऑफ टाइम ये प्रिल्यूड के बुक 12 में था एंड इन्होंने ये फेमस विलियम वर्ड्सवर्थ ने फेमस फ्रेज जो था स्पॉट्स ऑफ टाइम प्रिल्यूड के बुक 12 में कॉइन किया था। वो क्या है फ्रेज? देयर आर in our existence spot of time that with distinct preeminence retain a renovating virtue when depressed. In prelude there is an appearance of boy of Venander, ये भी याद रखिएगा। ये सारे मैंने सिर्फ और सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं फिर से बता रही हूँ कि सिर्फ और सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है, तो आप लोगों को बस ये सारे वर्क्स नेम्स आप लोगों को याद रखने हैं। इन प्रिल्यूड देयर इज एन अपीयरेंस ऑफ बॉय ऑफ विनेंडर हु इज अफेक्टेड बाय म्यूटनेस इन बुक 5। क्वेश्चन में आ जाएगा कि बॉय ऑफ विनेंडर किस बुक में था, सो द आंसर विल बी बुक 5। अब इस बुक में क्या है बुक 5 में, दैट इज देयर वाज अ बॉय, ये नो हिम वेल ये क्लिप्स and island of Venander many a time. At evening, when the earliest star began, blew mimic hooting to the silent owls. याद रखिएगा बॉय ऑफ वेनेंडर बुक 5, और यहाँ पे उनका एक बुक से उन्होंने एक फ्रेज यहाँ पे मैंने डाल दिया है
सो वो फेज लिखा हुआ है, दैट इज देयर वाज अ बॉय, ये नो हिम वेल, ये क्लिफ्स एंड आइलैंड ऑफ विनेंडर मेनी अ टाइम एट इवनिंग व्हेन द अर्लीस्ट स्टार बिगन ब्लू मिमिक hootings to the silent owls. In the above lines, it is clear that the boy of Venander is suffering of muteness. The boy is actually a dwarf man. याद रखिएगा यहाँ पे बॉय ऑफ विनेंडर के बारे में बताया गया है कि इन द above lines it is clear that the boy of Venander is suffering from muteness. याद रखिएगा जो बॉय ऑफ विनेंडर था he was suffering from muteness. The boy is actually a dwarf man. dwarf man मतलब क्या? टाइनी. ठीक है, टाइनी मैन, वो ड्वार्फ मैन था. ठीक है, अब हम आते हैं फर्स्ट वर्जन ऑफ प्रिल्यूड इन 2 बुक्स. ये भी याद रखिएगा कि जो फर्स्ट वर्जन था प्रिल्यूड का वो 2 बुक्स में आया था इन 1799. फर्स्ट वर्जन ऑफ प्रिल्यूड दैट इज इन 2 बुक्स appeared in 1799 called the 2 parts prelude, composed 1798 से 1799 के बीच में ये कंपोज हुआ था, containing the first 2 part of the latter poem. ठीक है, सेकेंड वर्जन क्या था? सेकेंड वर्जन इन 13 बुक्स. फर्स्ट वर्जन जो आया था वो 2 बुक्स में आया था, सेकेंड वर्जन 13 बुक्स में आया था जो 1805 में पब्लिश हुआ था, विच वॉज फाउंड एंड प्रिंटेड बाय अर्नेस्ट डी सेलेनकोट इन 1926 इन 13 बुक्स. एंड फोर्थ वर्जन कब आया था? 1850 में आया था, पब्लिश्ड शॉर्टली आफ्टर वर्ड्सवर्थ डेथ. ठीक है, ये 14 बुक्स में आया था. द प्रिल्यूड वॉज द प्रोडक्ट ऑफ अ लाइफ टाइम. फॉर द लास्ट पार्ट ऑफ हिज लाइफ वर्ड्सवर्थ had been polishing the style and qualifying some of its radical statements about the divine sufficiency of the human minds in its communion with nature. याद रखिएगा वर्ड्सवर्थ का जो लास्ट पार्ट ये जो था उनका प्रिल्यूड का जो लास्ट पार्ट था उसमें वर्ड्सवर्थ he had been polishing the styles and qualifying some of its radical statements about the divine sufficiency of human mind. ठीक है, तो बेसिकली प्रिल्यूड मैंने यहीं पे मैं प्रिल्यूड का जो ओवरव्यू था मैं आज कंप्लीट करती हूँ. मैं क्या करती हूँ जस्ट एक क्विक रिवीजन करवा देती हूँ आप लोगों को कि आज की क्लास में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा. सो आज की क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा प्रिल्यूड के बारे में. Prelude was published in 1850 and when Wordsworth was just 28 years in 1798 he just started to write Prelude and he worked on Prelude throughout his life. Prelude को हम लोग क्या कहते हैं? The prelude or growth of a poet's mind, an autobiographical poem, is a conversation poem in blank verse. याद रखिएगा, it was written in blank verse. It is an extremely personal and revealing book on the details of Wordsworth life. यहाँ पे मैंने बता दिया कि 1798 में at the age of 28 he just William Wordsworth just started to write Prelude and इनिशियली उन्होंने कोई टाइटल नहीं दिया था, वो बस पोएम्स टू कॉलरिज कहते थे जब वो अपनी सिस्टर डोरोथी को लेटर लिखते थे. तो एंड ये पोएम जो है वर्ड्सवर्थ के डेथ के 3 मंथ्स के बाद पब्लिश होती है बाय मैरी हस्टिंसन जो उनकी वाइफ होती है. उन्होंने ये वर्क को उनका पब्लिश कराया होता है. एंड बेसिकली ये जो प्रिल्यूड है ये 14 बुक्स में है एंड टोटली मैंने बुक्स के नेम्स यहाँ पे दे रखे हैं आप लोगों को. फेमस कोट्स भी था उन्होंने डाल रखा है इस बुक में. ब्लिस वॉज इन इट दैट डाउन टू बी अलाइव बट टू बी यंग वॉज अ वेरी हेवन. ठीक है, एंड स्पॉट्स ऑफ टाइम ये बहुत फेमस फ्रेज है प्रिल्यूड में. स्पॉट्स ऑफ टाइम कब दिया गया था? तो इन बुक 12 में विलियम वर्ड्सवर्थ ने स्पॉट्स ऑफ टाइम को यहाँ पे प्रेजेंट किया था. एंड इस बुक 5 में बॉय ऑफ विनेंडर का भी जिक्र है हु वाज अफेक्टेड बाय म्यूटनेस एंड ही वाज जस्ट अ ड्वार्फ मैन, ही वाज अ टाइनी मैन. ठीक है, यहाँ पे मैंने टोटल बुक 2 के बारे में बता रखा है कि मैंने बता रखा है कि फर्स्ट वर्जन ऑफ प्रिल्यूड वाज इन 2 बुक्स, सेकेंड वर्जन वाज इन 13 बुक्स एंड द थर्ड वर्जन दैट वी आर जस्ट डिस्कसिंग इन दिस क्लास वाज इन 14 बुक्स. सो अगर आप लोगों को प्रिल्यूड के इस वर्क्स ये जो इनके बुक्स हैं इनके बारे में अगर डिटेल में पढ़ना है तो जस्ट आप लोग कमेंट कीजिए एंड आई एम जस्ट गोइंग टू टीच ऑल द बुक्स इन अ वेरी सिस्टमैटिक वे एंड फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं सारे इनके जो बुक्स है मैं
डिस्कस करूंगी। सो अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो जस्ट कमेंट कीजिए एंड यू कैन कमेंट कि आप लोगों को मैं क्या कवर करवा दूं, आप लोग क्या करना चाहते हैं, तो मैं उसी के अकॉर्डिंगली आप लोगों की क्लास करवाऊंगी फॉर झारखंड पीजीटी टीचर। ठीक है, तो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास। एंड वन थिंग, जिन्होंने अभी तक फ्री एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है, देन सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।